इसमें जो मतलब जैसे बड़े-बड़े क्रिएटर्स है लेफ्ट विंग के, जैसे ध्रुव राठी हो गया और भी बड़े जो इंडिया में क्रिएटर्स है जो उनके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो उनका जैसे क्या होता है कि जब भी कोई लेफ्ट विंग वाला कोई भी वीडियो मतलब फेक वीडियो भी अगर बना दे और राइट विंग से उसको अगर काउंटर जाए, तो लेफ्ट विंग वाले उसको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। हर कोई टारगेट करता है। लेकिन वही अगर राइट विंग वाला लेफ्ट विंग को अगर किसी भी तरीके से कुछ फेक न्यूज़ स्प्रेड कर दे, अगर गलती से फेक न्यूज़ स्प्रेड कर दे, तो लेफ्ट विंग वाले उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर देते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कोई टारगेट हुआ है कि किसी ने कोई टारगेट किया है आपको पर्सनल? 2022 की ये बात है। आई स्टिल रिमेंबर 26 जनवरी रिपब्लिक डे था। मैं अपने ऑफिस में थी एंड मेरी टीम जो थी रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही थी। उनका काम था कि न्यूज़ वगैरह निकालना, ट्विटर से जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उस पर काम करना। 22 जनवरी से ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था राणा आयुब का, क्योंकि उसने सऊदीज को ब्लड थर्स्टी बोला था। उस पर सऊदीज ने उसको काफ़ी कंडेम किया, काफ़ी उसको ट्रोल किया, उसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। एंड उसमें उसको कोई 20-30 हज़ार लोगों ने ट्रोल किया था, ऐसा वो शो कर रही थी कि देखो मुझे 20-30 हज़ार लोगों ने ट्रोल किया है, या उससे ज़्यादा नंबर हो सकता है। उस पर मेरी टीम ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि क्या पूरा माजरा चल रहा है, क्योंकि एक स्पेकुलेशंस चल रही थी कि शायद सऊदी ने उसको बैन कर दिया है हज के लिए, ऐसे एक चल रही थी। अच्छा। ऐसा बात की जा रही थी बट वो सच नहीं थी। तो उसके रिगार्डिंग भी वो चीज़ बात की गई, उसमें वीडियो में बताया गया मेरी टीम के द्वारा। उसमें मैं नहीं थी, मैं वीडियो में नहीं थी। रिसर्च में थी आप? मैं किसी चीज़ में नहीं थी। मेरा काम था कि उन्होंने टॉपिक लेके आए कि हम इस पर बनाएं, मैंने अप्रूवल दे दी, हाँ इसमें बना दो। और उसी दिन मैं और मेरा बिजनेस पार्टनर हम किसी काम से बाहर गए थे एंड काम से वापस आए तो उन्होंने बताया कि हमने वीडियो अपलोड कर दी है। मैंने कहा वेल एंड गुड, क्योंकि मैं तो शायद ड्राइव कर रही थी तो मैं उसको देख नहीं पाई कि अप्रूव नहीं कर पाई। हाँ। तो उन्होंने वीडियो अपलोड कर दी थी। वीडियो अपलोड करने के बाद उन्होंने ट्विटर पे भी शेयर किया, क्योंकि हमारा जो ट्विटर प्रोफाइल था स्कूप बीट्स का, जो मेरी कंपनी है मीडिया की, तो उसमें वो वेरीफाइड थी। ये 2022 की बात है, उस समय एलोन मस्क नहीं आया था जो वेरीफाई करने वाला तो वो पहले से वेरीफाइड थी। उस पर राणा आयुब ने कोड रिट्वीट करते हुए कहा कि ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, ये है वो है। उसने वीडियो देखा भी नहीं, उसने डायरेक्टली डाला एंड मुंबई पुलिस को टैग कर दिया। हाँ। टैग करने के बाद मुझे लगा कि इससे तो कुछ होने नहीं वाला। हाँ। तो मैंने उसको बोला, अपनी टीम को बोला कि एक काम करो तुम इस पर रिप्लाई वीडियो बना दो। हाँ। छोटी सी बनाना 2-3 मिनट की, कि हमने इसमें फैक्ट्स के ऊपर बात करी है। उन्होंने भी वही चीज़ करी, उन्होंने वीडियो डाली और इस बार ट्विटर में भी डाल दी। पहले से वो उन्होंने लिंक डाला था वीडियो का यूट्यूब से निकाल कर। तो वीडियो का डालने के बाद उसने दोबारा कोड रिट्वीट किया कि ये लोग मेरे को हरास कर रहे हैं, ये जो 20,000 जो कमेंट्स आए हैं। हाँ। मुझे जो ट्रेंड चल रहा था 4-5 दिनों से, इनकी वजह से चल रहा था। उसने ये बात बोली। अभी जब उसने वो चीज़ डाली थी, ब्लड थर्स्टी उसने बोला था, उसने बोलने से पहले वो चीज़ सोची नहीं थी। उसने डायरेक्टली एक कमेंट कर दिया था एक नेशन के ऊपर। हाँ। उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर उसने कमेंट कर दिया था एंड उसके बाद उसको ट्रोल होना शुरू हुआ। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, पर्सनल लेवल पे मेरी कोई गलती नहीं, ना स्कूप बीट्स की गलती थी। उसने उस चीज़ को, उस केस को ऐसा बना दिया कि जो उसको इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आ रहे हैं, जो उसको मैसेजेस आ रहे हैं, जो रेप थ्रेड्स, डेथ थ्रेड्स आ रही हैं, वो मेरी वजह से आ रही है। अच्छा। उसने वो उस चीज़ को वैसे कंक्लूड कर दिया एंड एक एफआईआर लॉन्च कर दी। मेरे अगेंस्ट में नहीं की थी उस समय, मैं एफआईआर के अंदर नहीं थी, मेरी टीम के अगेंस्ट में की थी। टीम के मेंबर्स का नाम था उसमें एंड वो चीज़ वहाँ से लॉन्च हो गई थी एंड मुझे कॉल आया था कि आपको टीम को भेजना पड़ेगा हमारे पास मुंबई में। उस समय तक मैं नहीं थी इस सब में, मेरे टीम मेंबर्स के ऊपर था। अच्छा। और कंपनी का नाम जस्ट साइडलाइन में लिखा हुआ था, वो जो डिस्क्रिप्शन एक लिखते हैं ना कि क्या क्या घटना हुई, उसमें स्कूप बीट्स का नाम लिखा गया था। देखिए मैं आज भी सपोर्ट करती हूँ राइट विंग की आइडियोलॉजी को, मैं अभी भी उसके साथ हूँ, बीजेपी के साथ हूँ। बट अगर सोचे मेरी जगह कोई और होता, वो तो बोल देता ना इनके साथ रखने की जरूरत ही नहीं है, अंदर से टूट जाता। तो वहां पर वो एक अलाइन नहीं रहेंगे कोई भी। तो ये जो चीज होती है अभी, जैसे क्या होता है कि लेफ्ट विंग और राइट विंग जो अभी बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो चुके हैं अभी देखा जाए तो, और वो उसका कारण ये भी है कि लेफ्ट विंग वालों की इकोसिस्टम इतनी क्लोज आ चुकी है कि हर चीज में वो, जैसे इन्होंने कहा कि हर चीज में वो एक दूसरे को ट्वीट कर देंगे, रिट्वीट कर देंगे, उनके लिए वीडियो बना देंगे, उनको प्रमोट करते हैं। लेकिन वही राइट विंग में वो चीज दिखाई नहीं देती है। मतलब अगर कोई बना रहा है तो हर इंडिविजुअल बेसिस पे बना रहा है, ना उसको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट है, ना ही उसको किसी क्रिएटर से कोई सपोर्ट है, कुछ भी नहीं आता है। रिट्वीट करना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे समय पर क्या इसमें ये इकोसिस्टम को, राइट इकोसिस्टम जो है, इसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है जो हमारे इस समय बीजेपी के आईटी सेल से शुरू करती हूँ, आईटी सेल के जो हेड हैं उनको बदल देना चाहिए। वो किसी काम के नहीं है। इतनी सारी घटनाएं होती हैं, उन पर उनका कोई एक्शन नहीं होता। कितने सारे फेक ट्वीट्स वगैरह रिलीज किए जाते हैं, फेक न्यूज़ रिलीज की जाती है, उसके ऊपर उनका कोई एक्शन नहीं होता। उनका एक्शन किस पे होता है? अगर मान लो किसी राइट विंग वाले ने कुछ डाला है तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसका अकाउंट जो है विदहेल्ड कर देगी, उसकी चीज को टेक डाउन कर देगी, ट्विटर को नोटिस भेज देगी, इसको हटाओ। ये चीजें आज के टाइम पे हो रही हैं। तो वही बात है कि सरकार उनकी, सिस्टम हमारा है। जब नरेंद्र मोदी ने नेशनल अवार्ड दिया था क्रिएटर्स को, कितना ट्रोल हुआ था। ये बात कोई इनसे क्यों नहीं कहता कि जुबेर को क्यों तमिलनाडु गवर्नमेंट से अवार्ड मिला था? कोई क्यों नहीं कहता इसके ऊपर? किस बात का अवार्ड मिला था? फेक न्यूज फैलाने का। वो चीज पे कोई टैकल, वो चीज के ऊपर कोई काउंटर नहीं करेगा, वो चीज पे कोई ट्रोल नहीं करेगा इस चीज को। बस राइट विंग की तरफ कुछ भी होगा तो आप पूरा लेफ्ट विंग जुड़ जाएगा एंड यहाँ पर बोलने लग जाएगा कि इन्होंने कुछ क्राइम कर दिया। अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने निकाला 8 लाख वाला कि क्रिएटर्स को दिया जाएगा। मैक्सिमम ही है, कैप है वो। हाँ, मैक्सिमम है वो एंड 2 लाख से शुरू है वो। तो जो सबसे ज्यादा जिसकी व्यूअरशिप है उसको 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो उस पर भी लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। अरे भाई, कोई स्कीम है, फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो देखते हैं, आपको पता ही नहीं कि आपके लिए कौन सी स्कीम जो है अवेलेबल है। आपको जनधन योजना या जो भी योजना हो, आपको पता ही नहीं है, आपके पास है। बहुत सारे यूथ है, उनके लिए स्कीम है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक अभी यूपी गवर्नमेंट ने 8 लाख वाला वो स्कीम निकाला कि मैक्सिमम 8 लाख रुपए दिए जाएंगे क्रिएटर्स को, जिनकी जितनी व्यूअरशिप होगी उसके अकॉर्डिंग उसको पे आउट कर दिया जाएगा एज सैलरी। उस पर कितने लोगों ने सवाल उठाया। आम आदमी पार्टी ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ये चीज ऑलरेडी लागू करी थी 2023 में। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने भी सेम चीज बोली थी जब कांग्रेस थी उसमें। उस पर इसने कोई सवाल नहीं उठाया। इन्फ्लुएंसर को पैसा देंगे, हाँ, ये पंजाब कर चुकी है, राजस्थान कर चुकी है। इसके अलावा भी कोई और, इवन जब ये आया यूपी गवर्नमेंट ने लाई, उसी वक्त कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी लेकर आई थी उसी वक्त। हाँ। लेकिन बोला जा रहा सिर्फ यूपी गवर्नमेंट को बोल रहे थे, क्योंकि पता है कि यूपी गवर्नमेंट तो राइट लाइनिंग है। यहाँ पे तो मेरी खिचड़ी पकेगी अच्छे से, बाकी जगह पे नहीं पक सकती, वहां से तो पैसा आ रहा है, मैं क्या बोलूं। तो वो चीज वहां पर आ चुका है और इनको इतना चीज समझ नहीं आ रहा कि फॉर एग्जाम्पल आप एक क्रिएटर को बहुत अच्छे से देखते हो, एक कोई एग्जाम्पल लेते, कोई XYZ क्रिएटर है, आप उसको देखते हो और उसने बीच में कहीं पे आपको मेंशन कर दिया कि आपके पास ये स्कीम है, गवर्नमेंट लेके आ रही है, आप इसको अवेल कर सकते हो। वहां पर आपका फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा, लोगों का फायदा होगा। बिल्कुल, लोगों को फायदा होगा। वहां पर वो चीज को ऐसे वो डाल रहा है कि ब्राइब कर रही है यूपी गवर्नमेंट। नहीं, और एक्चुअल में ना ये जो चीजें होती है, जैसे ग्राउंड लेवल पर पथनाट्य जो होते हैं, जैसे ग्राउंड लेवल पर जाते हैं लोग, गांव-गांव में जाते हैं ग्रुप बनाकर और वहां पर एक्टिंग करके किसी स्कीम के बारे में बताते हैं। और गवर्नमेंट, ये हर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है उस चीज के लिए, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं स्कीम्स के लिए। अब यही बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं तो उस पे ब्राइबरी का ब्लेम डाला जाता है और उसको शेम करने, सीधा शेम करो उसको, शेम करो, पब्लिकली शेम करो। हाँ, बात ये है कि राठी को तो मिलेगा नहीं है, मतलब ये उसको अभी वो जर्मन सिटीजन भी तो है।